नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 6 की पूरक पुस्तक बाल राम कथा से पहला अध्याय अवधपुरी में राम पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, आप सब ने रामलीला देखी होगी। रामलीला में राम के चरित्रों का गुणगान गाया जाता है, लेकिन ये राम थे कौन, सबसे पहले इसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेटा, जो राम थे वो महाराज रघु के वंशक थे। देखिए, जैसे हमने आपको बताया हुआ है, इसमें देखिए महाराज रघु के वंशक थे। तो इसके बारे में पहले हम ध्यान देते हैं कि राजा रघु जो थे वो दशरथ के वंशज थे, और दशरथ जो थे महाराजा अज के पुत्र थे, और ये अयोध्या नगरी में रहते थे। इसका पुराना नाम था अवध। आपने सुना होगा अवधपुरी में राम, इसी करके लिखा गया है। तो ये जो अयोध्या नगरी थी ये सरयू नदी के किनारे थी, और इसका प्राचीन नाम अवध था। यहाँ की प्रजा तो थी बहुत सुखी थी, क्योंकि यहाँ के राजा दशरथ जो थे बहुत न्यायप्रिय थे। और लेकिन उनको एक ही बात का दुख था कि उनके वृद्धावस्था पर आने के बावजूद भी उनके घर में कोई संतान नहीं थी। उनको यही चिंता सताती थी कि मेरा अयोध्या का उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरे मरने के बाद कौन यहाँ का राज्यभार संभालेगा। फिर उन्होंने महाराजा वशिष्ठ की सलाह लेकर गुरु ऋष्यशृंग से पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाने के बाद उनके घर में पुत्रों ने जन्म लिया। तो बेटा, पहले हम जानते हैं कि राजा दशरथ कौन थे। देखिए, महाराज रघु के वंशक राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी। सबसे बड़ी रानी थी कौशल्या, फिर बीच वाली जो रानी थी उसका नाम था सुमित्रा, और सबसे छोटी रानी का नाम कैकई था। कैकई जो थी, जब इन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ कराया तो कौशल्या ने राम को जन्म दिया। सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। पहला पुत्र था लक्ष्मण और दूसरा पुत्र था शत्रुघ्न। सबसे छोटी रानी ने भरत को जन्म दिया। और जब यह तीनों रानियों ने जन्म दिया इन चारों पुत्रों को, तो पूरी अयोध्या नगरी जो थी वो जगमगा गई। वहाँ पर इतनी खुशी और उल्लास छा गया कि लोगों को अन्न, धन, वस्त्र, सोना आदि बहुत सी भेंट दी गई लोगों को, क्योंकि राजा बहुत खुश थे कि उनके घर अब एक नहीं 4 संतानें हैं, वो भी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है उनको। तो महाराज दशरथ बहुत खुश हुए। राजा जो थे उसमें जो राम जो थे सबसे बड़े थे, फिर लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत तीनों उनसे छोटे थे। और चारों भाइयों में इतना प्रेम था कि कभी भी अलग नहीं रहते थे। इनकी शिक्षा दीक्षा सभी एक साथ हुई, और यह चारों भाई इतने निपुण थे कि हर बात को बहुत जल्दी से सीख लेते थे। कुछ समय के बाद राजा राम को और लक्ष्मण को विशिष्ट ऋषि, विश्वामित्र ऋषि अपने साथ लेके गए। वहाँ पे उन्होंने उनको कई विद्याएं सिखाई। जब चारों राजकुमार बड़े होने लगे तो उनके विवाह के चर्चा होने लगा। अब जब इनका विवाह किया तो देखो, सबसे पहले राम ने सीता का वरण किया। आपने देखा होगा कि राम ने धनुष तोड़कर, शिव जी का धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया था। और सीता की ही बहन, उनके चाचा की बेटी थी उर्मिला, श्रुतकीर्ति और मांडवी। तो इस तरह से अवधपुरी के जो राम जो थे वो जनकपुरी की पुत्री सीता जी के साथ उनका विवाह हुआ। तो राम का विवाह हुआ सीता के साथ, लक्ष्मण का विवाह हुआ उर्मिला के साथ, शत्रुघ्न का विवाह हुआ श्रुतकीर्ति के साथ, और भरत का विवाह हुआ मांडवी के साथ। यहाँ तक बेटा, अभी पहला पाठ में आपका अवधपुरी में राम तक में यहाँ तक का आपको बताते हैं। आपने सुना होगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाही। आपने अक्सर ये गाते हुए भी लोगों को सुना होगा, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। क्योंकि ये जो हमारी किताब है पाल महाभारत, सारी राम के चरित्र पर ही निर्भर करती है। सारी जो
कहानी है वो श्री रामचंद्र के बाल लीलाओं, उनके बड़े होने पे रावण युद्ध तक सारी की सारी राम से ही संबंधित है। तो इसीलिए हमें राम भगवान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और अब तक आपको श्री राम के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा बेटा। तो ये था हमारा पहला पाठ, अवधपुरी में राम। धन्यवाद बच्चों।